हमारी डीलिस्टिंग हो चुकी है। न तो हमें धर्म कोड मिला, न अदर में रखा गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन का धर्म कोलम है, लेकिन पहले हमारा आदिवासियों का अदर हुआ करता था। न तो हमें धर्म कोड मिला, न अदर में रखा गया। आदिवासी इसका जो बदला लेंगे 2024 में, भाजपा को पूरे केंद्र से, भाजपा सरकार, मोदी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना ही हम लोग का लक्ष्य होगा, मकसद होगा। भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। झूठ की बुनियाद पर पार्टी खड़ा है। झूठ की बुनियाद पर हमारा जो है ग्राम सभा की शक्ति को बहाल के लिए हटाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हम आदिवासी हित की बात करते हैं, लेकिन दूसरी हितों में देखते हैं कि जितना वायलेशन आदिवासियों का किया जा रहा है वो कोई पार्टी नहीं की है। 5वीं अनुसूची के राज्य है झारखंड, आदिवासी बहुल। 5वीं अनुसूची जो है आदिवासी बहुल का दर्जा यहाँ पर मिला हुआ है, और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और सिख के लिए है। मगर जो हम आदिवासियों के लिए जो अलग से जो कोड कॉलम जो बनता था हमेशा से, जहाँ पर टिक मारते थे जैसे अन्य लोग मारेंगे, वो हटा हुआ है। भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी तरफ विश्व में प्रथम व्यक्ति कहे जाने वाला जो समुदाय है, वह समुदाय को कहीं न कहीं खत्म करने की एक गहरी साजिश भी रची जा रही है। मैं जिक्र कर रहा हूँ आदिवासी समुदाय का। आदिवासी समुदाय को विशेष तौर पर धर्म कॉलम तो नहीं मिला है। वो एक ऐसा समुदाय है जो अन्य कॉलम में जो लगा करके अपनी फॉर्म को भरता था और छात्रवृत्ति का फायदा लेता था। छात्रवृत्ति से कहीं ना कहीं छात्र छात्राओं को मदद मिलता था। और लगातार एक तरफ आप देख रहे होंगे कि पूरा आदिवासी समुदाय इस समय में पूरे देश में सड़क पर है, आंदोलन कर रहा है। लगातार जिस तरीके से सरना सनातन जो भाई भाई है, या फिर जो उनका हक अधिकार है, जल जंगल जमीन है, जिस तरीके से उद्योग के नाम पर जल जंगल जमीन को नष्ट कर दिया जा रहा है। आदिवासी समुदाय जो जल जंगल जमीन से जाना जाता है, उनको जल जंगल जमीन से विस्थापित किया जा रहा है। ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के है आज राजभवन के समक्ष झारखंड आदिवासी प्रदेश के समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया। विशेष तौर पर आज का धरना प्रदर्शन किन मुद्दे को लेकर के था? आज विशेष रूप से हम लोग का मुद्दा था कि भारत सरकार की जनगणना प्रपत्र में तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन का धर्म कोलम है, लेकिन पहले हमारा आदिवासियों का अदर हुआ करता था। न तो हमें धर्म कोड मिला, न अदर में रखा गया। इसका मतलब निश्चित रूप से ये प्रतीत होता है कि देश के प्रधानमंत्री जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार, हम आदिवासियों का देश का नागरिक नहीं मान रहे हैं, न हमें कोई कोलम में रख रहे हैं, जबकि हम पूरे देश के 781 जनजाति हैं, विभिन्न प्रकार की भाषा बोली जाती है। कोई बिदिल बोलते हैं, कोई डोगी बोलो बोलते हैं, सरना आदि बोलते हैं, कोई गोंडी बोलते हैं। ये सभी लोग हम लोग प्राकृतिक पूजक हैं, और देश में हम जो है सबसे पहले 100% थे, लेकिन जनसंख्या हमारी घटी तो आज कम है, लेकिन इसके बावजूद भी हम 20 करोड़ के लगभग हैं अनरिकॉर्डेड। तो इसलिए जो धर्म कोलम से हटाया गया, इसके विरोध में आज महामहिम राज्यपाल के रांची के समक्ष हम लोग धरना प्रदर्शन करने के लिए आए थे। दूसरी बात जो यहाँ पर JSSC का है जो एग्जामिनेशन लिया जा रहा है, वो एग्जामिनेशन लेने के बाद देखते हैं कि वहाँ सब कोलम हटा दिया गया है। हिंदू मुस्लिम का है, सिख ईसाई का है, लेकिन 7वां कोलम जो हम आदिवासियों का होना चाहिए वहां पर भी अन्य धर्म से का नाम से हटा दिया गया है। तो भारतीय जनता पार्टी एक बात कहती है, हर चुनावी मजलिसों से, हर चुनावी मंच से, फिर कोई भी सामाजिक मंच उस मंच से ये बात कहती है और दंड भरती है कि भारत में अगर आदिवासियों का कोई ऐसी राजनीतिक पार्टी है तो वह भारतीय जनता पार्टी है। और आप लोग कह रहे हैं कि आदिवासियों को कहीं ना कहीं वो भारत का नागरिक नहीं मानता। यह आरोप किस तथ्य और किस आधार पर लगा रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश का सबसे बड़ा झूठा पार्टी है। झूठ की बुनियाद पर पार्टी खड़ा है। झूठ की बुनियाद पर हमारा जो है ग्राम सभा की शक्ति को बहाल के लिए हटाती है। तो ये भारतीय जनता पार्टी एक तरफ कहती है कि हम आदिवासी हित की बात करते हैं, लेकिन दूसरी हितों में देखते हैं कि जितना वायलेशन आदिवासियों का किया जा रहा है वो कोई पार्टी नहीं की है। इसलिए हम लोग का जो एक सांकेतिक के रूप में आज हम लोग आए हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने के लिए। आने वाले ये मुद्दे को लेकर के व्यापक जन आंदोलन तेज करेंगे। हम लोग आदिवासी महापंचायत बुलाने का काम करेंगे। अभी तो आज अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद के नेतृत्व में हम लोग एक समर्थन के रूप में आए थे, लेकिन ये बात नहीं रहेगी, क्योंकि डीलिस्टिंग बोल रहे हैं। हमारी डीलिस्टिंग हो चुकी है। संविधान में हमारा अधिकार नहीं है। संविधान तो बने हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारा जो अधिकार छीना जा रहा है, तो इसलिए डीलिस्टिंग
हम लोग बोलते थे, लेकिन आज धर्म कोलम को हटा करके हमारा डीलिस्टिंग किया गया है। इसीलिए इस आंदोलन को हम लोग आगे तेज बढ़ाएंगे और राज्यव्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन तेज करने का काम करेंगे। तो राज्यव्यापी नहीं, राष्ट्रव्यापी जो है सो आंदोलन तेज होगा। आप लोग कह रहे हैं कर दिया डिलीट, मिटा दिया पहचान। आखिर भाजपा की जो षड्यंत्र है या फिर ये जो साजिश है, क्या लगता है क्यों आदिवासियों को नष्ट करने पर जो है सो वो उतारू हुआ है? ये तो बहुत ही विडम्बना की बात है कि ब्रिटिश पीरियड से ही जब धर्म की बात नहीं हुई थी, उस समय से हमको देते आ रहे थे, अलग कॉलम दे के आए थे। जो 1951 में जनजाति के कॉलम लेके आए, 1961 में आदर्श कर दिया गया कि चलिए ठीक है, उसमें आदर्श में आदिवासी अपना सेंसस कराते थे। जो 1871 से लेके 2011 तक हमारे लिए कॉलम रही, लेकिन अभी तो फुल फ्लेज बीजेपी की सरकार है और 2021 की जनगणना हो रही है। उसमें से जनगणना प्रपत्र में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध का कॉलम है, लेकिन आदर्श या जनजाति के कॉलम को हटा दिया गया है। दैट मीन्स हमको तो इसको निर्मूल कर दिया, समूल हमको खत्म कर दिया गया है। फिर बोलते हैं कि डिलिस्टिंग करेंगे। डिलिस्टिंग किसको करेंगे? एक तरफ हमको राम राम बोलते हैं, दूसरी तरफ छुरा रखे हैं। हमको हटा दिए एक तरफ और दूसरे को बोलते हैं, हमारे भाई जो ईसाई धर्म मान रहे हो उसको बोलते हैं कि डिलिस्टिंग करें। ये तो दो अर्थी शब्द हो गया। आप कहीं कुछ बोलते हैं, करते कुछ हैं। अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद और पूर्व शिक्षा मंत्री गीताश्री उरांव है। अभी जिस तरह से जैक के द्वारा जो फॉर्म अभी वेबसाइट पे है, जो बच्चे छात्रवृत्ति लेकर के आगे की शिक्षा में जो मदद मिलता था, जिस तरह से अन्य का कॉलम हटा दिया गया है, उसको किस तरीके से देखते हैं और पूरा आदिवासी समुदाय में कितना रोष है और छात्र छात्राओं की से क्या क्या समस्या होने वाली है? देखिए, ये जैक ने जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन अपलोड किया था पिछले वर्ष 2023 की बात है, नवंबर के महीने में, और उस पे 8वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति का जो आवेदन उसमें भरने की बात थी। तो हमने उसमें देखा कि जो धर्म का कॉलम है, जो आपका रिलीजन में, उसमें 5वीं अनुसूची के राज्य है झारखंड, आदिवासी बहुल 5वीं अनुसूची जो है आदिवासी बहुल का दर्जा यहाँ पर मिला हुआ है। और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, जैन और सिख के लिए है। मगर जो हम आदिवासियों के लिए जो अलग से जो कोड कॉलम जो बनता था हमेशा से, जहाँ पे टिक मारते थे जैसे अन्य लोग मारेंगे, वो हटा हुआ है। ये उस बात को कंफर्म करता है। इस बात का तो हमें पहले से पता था, मगर फिर भी हम इनको बार बार हमारी अपनी मांग को रख रहे थे। बार बार हमने इनके दफ्तरों में जाके बात की है, जंतर मंतर में भी धरना प्रदर्शन, पूरे देश भर के आदिवासियों ने आके इस निमित्त जो है अपना आक्रोश जताया है और मांग की है। और ये 23 में जो जैक का जो आया ना, वो कंफर्म करता है, क्योंकि जैक के जो चेयरमैन हैं, उनसे जब मैंने इसके लिए बात की, अपना जो नाराजगी व्यक्त की, तो उन्होंने कहा कि मैडम, ये तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फॉर्मेट है, हमने इसमें अलग से कुछ नहीं किया है। तो ये जो है हमारे अपने बच्चों को, आदिवासी बच्चों का ही सिर्फ अधिकार का हनन नहीं हुआ है, उनको जो अपने उस जो आदिवासी होने के नाते जो आरक्षण का लाभ मिलते हुए छात्रवृत्ति का जो लाभ उठाते, पढ़ने लिखने में उनको जो सहायता मिलती, वो उसको हटा दिया गया। तो ये हर स्तर पे, ये आपके स्कूल का, जैसे प्रिंस आई जी बोल रहे थे, जेपीएससी या जेसीएससी के भी जो एग्जाम के फॉर्म्स में ये हटा दिया गया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक्ट जो है सब जगह लागू हो रहा है, और आने वाले वक्त में हम लोग देखेंगे कि जो हमारे युवा हैं, जो पढ़ लिख करके नौकरी, आरक्षण की जो आरक्षण के बदौलत जो नौकरी की भी आशा करते हैं, वो सारा कुछ जो है। तो ऐसे में सवाल तो न्यू एजुकेशन जो पॉलिसी है, एनईपी जो अभी नया आया हुआ है, तो उसमें तो सीधे तौर पर यह सवाल अब खड़ा हो रहा है कि आदिवासी समुदाय को अनपढ़ रखो और कहीं ना कहीं उसी साजिश, उसी षड्यंत्र के साथ जो है वर्णी का कॉलम हटा दिया गया। देखिए, अगर आप वो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी देखेंगे ना, तो बातें इन्होंने कुछ बड़ी शानदार की हैं कि हर एक उस बच्चे को उसकी मातृभाषा पढ़ने लिखने का, उसके का अधिकार मिलना चाहिए। जो यूनेस्को ने भी ये बहुत पहले अपनी जो घोषणा पत्र में इसको शामिल किया था। बहुत कुछ है, मगर जहां तक कहा ना, जैसे करनी और कथनी में बहुत अंतर है। ये बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। क्योंकि 2014 में भी तो इन्होंने ये बहुत बड़े वादे किए थे, मतलब रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार देंगे, 15 लाख जो गरीबों को, कुछ भी मतलब सही साबित नहीं हुआ। तो इनकी फितरत ही है धोखा देना
और लोगों का विश्वास जीतना और उसके बाद तो फिर 24 के लोकसभा चुनाव में पूरा आदिवासी समुदाय इसका जवाब देगा, क्या लगा? निश्चित रूप से हम लोग चाहते हैं कि हर एक वो हमारे समाज के लोगों तक ये जानकारी पहुंचे कि किस तरह से जो हमारे ऐतिहासिक रूप से हमारे पूर्वजों ने जो अपनी कुर्बानी देके हमें सम्मान जो दिलवाया था, जो अंग्रेजों ने भी उनका लोहा माना था, जो हमारे लिए अनुसूचित क्षेत्रों को चिन्हित किया गया था। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 18 और 35 में 1918 और 35 में भी इस बात पे कहा गया था कि आदिवासी अपने स्वशासन में रहेगा इन क्षेत्रों में। और आजादी के बाद भी संविधान में भी हमारी अपनी रूढ़िवादी परंपरा को 13 में हमारी जितनी सामाजिक व्यवस्थाओं को और हमारी जमीन संबंधी कानूनों को भी मान्यता जो दी गई है, और जो हमारे लिए विशेष प्रावधान लाया गया 5वीं और 6वीं अनुसूची जो अनुच्छेद 244 1 और 2 के अंतर्गत आता है, तो उस सब चीज को इन्होंने खत्म करने का काम किया है। और निश्चित रूप से जब हमें डिलिस्ट कर दिया, कॉलम कोड हटा देना, यानी दस्तावेजों से सरकारी दस्तावेज एक ऐसा दस्तावेज जो देश भर के विभिन्न समुदायों का जो अपना उनका आबादी का आंकड़ा बनाता है, उसी आबादी के आंकड़े पर जो है प्रतिशत बनता है, प्रतिशत के आधार पर नीति निर्धारण की जाती है, योजनाएं बनाई जाती है। तो हमें उस सब चीजों से वंचित कर दिया गया है। हमारे साथ कुलदर्शी मुंडा है, बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, ऐसे कई तमाम जो है भारतीय जनता पार्टी में वरिष्ठ नेता हैं। चाहे महिला में बात कर लीजिए तो रांची की मेयर आशा लकड़ा, ऐसे कई नेतृत्व करने वाली हैं। जिस कॉलम हटाने को लेकर के आज आप लोग राजभवन के समक्ष धरना दे रहे हैं, हुंकार भरने का काम कर रहे हैं, हक अधिकार मांगने का काम कर रहे हैं, वो लोग इस पर चुप क्यों, मौन क्यों दिखाई दे रहे हैं, क्या लगता है? देखिए, वो लोग इसलिए मौन दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो लोग बीजेपी का झोला ढोते हैं, बीजेपी का झंडा ढोते हैं। और बीजेपी अगर बोल देगी कि अभी रात है तो वो लोग कहेंगे हाँ सर ये रात है, वो कभी नहीं कहेंगे कि ये दिन है। और ये दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगी कि हो सकता है कि वो अपने आप को आदिवासी नहीं मानते होंगे, इसीलिए उन्हें इस बात को लेके दर्द नहीं है। और वो मैं ज्यादातर देखी हूँ कि भाजपा के जो भी आदिवासी वरिष्ठ लोग हैं या निचले स्तर के भी हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं, वो लोग अपने आप को हमेशा हिंदू ही कहे हैं। तो उनके लिए तो कॉलम ऑलरेडी है जो अपने आप को हिंदू मानते हैं। तो जो हम मूल आदिवासी हैं, जो प्रकृति पूजा करते हैं, सरना धर्म को मानते हैं, हम कहाँ लिखें? जब अदर्स का कॉलम आपने हटा दिया, अन्य का कॉलम हटा दिया, वहां पर हम लोग, हमारे बच्चे किस कॉलम पे टिक लगाएंगे? ये हम उनसे पूछना चाहते हैं। ये तो ठीक है, वो अपने आप को हिंदू मान लिए, लेकिन जब वो आदिवासी समुदाय के बीच में वोट मांगने के लिए जाएंगे, छात्र छात्राओं के बीच में जब वो मतदान करने के लिए कहने जाएंगे, जब युवा सवाल करेंगे, तब जवाब क्या होगा उनके पास? इस बार युवा सवाल नहीं करेंगे, इस बार युवा चप्पल मारेंगे और जूता मारेंगे उन लोगों को, क्योंकि उन लोगों ने इतना बड़ा काम जो कर दिया है कि अदर्स का कॉलम हटा दिया, जिसमें गर्व से हम अपने धर्म को अंकित करते थे। और सबसे बड़ी बात मैं कहूंगी कि पिछले जनगणना में जो 50 लाख के तकरीबन जो झारखंड और अन्य राज्यों के लोगों ने सरना धर्म लिखा है, इससे लोग डर गए हैं और हमारे धर्म कॉलम की मांग से भी वो डर गए हैं, इसीलिए इसे हटा दिया गया है। और एक बात कहूंगी कि भाजपा के ही जो वरिष्ठ पूर्व प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भी कहा था कि भारत में आदिवासी नहीं रहते हैं। तो उसी समय से तो हमें खत्म करने का साजिश किया जा रहा है और आज हमें सरकारी दस्तावेजों से भी खत्म किया जा रहा है, जिसे हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे और अब आंदोलन जोर पकड़ेगा। पहले आप लोगों को जल जंगल जमीन से जो है कहीं ना कहीं वंचित किया जा रहा है, आप लोगों को विस्थापित किया जा रहा है, विस्थापन किया जा रहा है। उसके बाद आप लोगों से अब जो थोड़ा बहुत आप लोग शिक्षित हो रहे थे, अब यह समाज मुख्यधारा से कहीं ना कहीं कनेक्ट हो रहा था। अगर यह समुदाय शिक्षित नहीं होगा तो मुख्यधारा से जुड़ नहीं पाएगा। फिर जो एक बात अभी कुछ हाल ही के दिनों में जो बात आया है, हेमंत सोरेन को लेकर के जो टिप्पणी की गई कि 20-40 साल पहले जाकर के जो जैसे जंगल में रहते थे वैसे जंगल में रहना होगा, तो क्या षड्यंत्र साजिश इसको माना जाए या फिर क्या कहेंगे इसको? बिल्कुल ये षड्यंत्र है, साजिश है और भाजपा चाहती है कि इस देश से आदिवासी खत्म हो जाए और इसीलिए छोटे छोटे टुकड़ों में हम लोगों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है कि एक मुद्दा खत्म नहीं होता, 4 मुद्दे आके खड़े हो जाते हैं और इन्हें लगातार लड़ते रहो, लड़ाते रहो, ताकि ये शिक्षा से वंचित हो जाए और सिर्फ लड़ने में, संघर्ष करने में लगे रह जाए और ना नौकरी पे जाए, ना शिक्षा पर जाए और इसी तरह ये बर्बाद हो जाए, खत्म हो जाए, इनका अस्तित्व मिट जाए। बस यही ये लोग चाहते हैं।
तो भारतीय जनता पार्टी यह चाह रही है, जैसा आदिवासी समुदाय का कहीं ना कहीं आरोप है कि आदिवासी दुनिया से और भारत से समाप्त हो जाए, इसी को लेकर के लगातार जो है कहीं ना कहीं षड्यंत्र रची जा रही है। क्या कहेंगे जिस तरीके से लगातार आप लोगों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के ओर से जो प्रहार किया जा रहा है, चाहे जल जंगल जमीन की बात हो, अस्मिता की बात हो, पहचान की बात हो, अधिकार को, उन तमाम चीजों को जो है कहीं ना कहीं नष्ट करने की साजिश रची जा रही है, लगातार यह आरोप आप लोग लगाते रहे हैं। देखिए, कुछ दिन पहले इन लोग के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था जनजाति महोत्सव करने के लिए। उस पेपर को देखिएगा, प्रभात खबर के पेपर में, तो इन्होंने आदिवासियों के हित में बहुत कार्य किए हैं, उसको वो लोग गिनवा रहे थे। हम बोलते हैं कहाँ कार्य किए हैं? आप एक तरफ मणिपुर का कांड देख लीजिए, मध्य प्रदेश में हमारे आदिवासी भाई के ऊपर टॉयलेट किया जा रहा है, हसदेव जंगल को काटा जा रहा है, और ये जो जनजाति मंच है वो डिलिस्टिंग की बात करते हैं। आप एक तरफ अदर्स की कॉलम हटा दे रहे हैं, तो कहाँ हमारे हित में ये लोग काम कर रहे हैं? ये लोग तो आदिवासियों का विनाश चाहते हैं हमेशा से। और जो गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू है आदिवासी, वो आए सामने और हमारे साथ डिबेट करे कि वो किस तरह से आदिवासी हैं। हम सभी आदिवासी, युवा आदिवासी, हम लोग चुनौती देना चाहते हैं। आने वाले समय में जो लोकसभा चुनाव होना है, उसमें हम लोग बीजेपी को आईना दिखाने का भी काम करेंगे, जिस तरह से उन्होंने आदिवासी के विनाश करना है। लगता है मान लीजिए ये जो अदर वाला कॉलम हटा दिया गया है, जिससे छात्र छात्राएं जो गरीब हैं, जो छात्रवृत्ति का कुछ पैसा उनको मिलता था, जिससे उनको शिक्षा लेने में थोड़ी बहुत मदद मिलती थी, अगर अदर का कॉलम नहीं है, क्या लगता है क्यों ये अदर का कॉलम हटाया गया? क्या लगता है उन लोगों को ऐसा षड्यंत्र लोग रच रहे हैं क्या, ताकि आदिवासी समुदाय पढ़ लिख नहीं सके, छात्र छात्राएं पढ़े नहीं, और छात्र छात्राएं पढ़ेंगे नहीं तो अपना अधिकार की बात नहीं करेंगे? एकदम सही। आप देखिए, कोई भी बड़ा जो भी ये रहता है, पार्टी रहता है, वो कभी नहीं चाहता है कि आदिवासी या जनजाति जो भी है पूरे भारत में ये लोग शिक्षित हो। क्योंकि जिस दिन ये शिक्षित हो जाएंगे, वो अपना हक अधिकार के लड़ेंगे और बात करेंगे। इसलिए वो ये चाहते हैं कि स्कॉलरशिप जो जिससे बच्चे कुछ बहुत पढ़ भी लेते थे, अब उसे भी खत्म कर दिया जा रहा है। और अभी जो बजट सत्र चला केंद्र का, उसमें तो ट्रैवल सब प्लान का पैसा को भी घटा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये लोग, चूंकि आरएसएस का एजेंडा भी है कि आदिवासी को यानी कि एसटी को आरक्षण जो मिलता है उसे जड़ से खत्म करने का, और ये शुरुआत हो चुका है। शुरुआत है। तो देखिए, लगातार कहीं ना कहीं आदिवासी समुदाय के ऊपर जो है वह इस तरीके का जो है षड्यंत्र रची जा रही है। अभी शिक्षा से बेदखल करने का, शिक्षित नहीं वो आदिवासी समुदाय, इसको लेकर के जो है षड्यंत्र रची गई है। हमारे साथ राहुल है, आप युवा हैं, छात्र भी हैं, किस तरीके से देखते हैं जो अदर का कॉलम हटा दिया गया है? अदर का कॉलम जिस तरह से हटा दिया है, आज मतलब जो भाजपा और आरएसएस का जो सपना था, मतलब हमेशा उसका बयान में, चाहे भाजपा हो गए चाहे आरएसएस, मतलब हमेशा बोलता है कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी हिंदू है बोल के, और उसी का तर्ज पे आज साबित कर दिया। अन्न का जो कॉलम था, आदिवासी जो पूरे देश में 15 करोड़ से भी ज्यादा है, लेकिन उनका जो मांग है सरना कोड, एक प्रकृति पूजक होने के नाते अलग धर्म कोड का मांग है, वो कभी नहीं कहा कि हम आपको, केंद्र में सरकार है, भाजपा की सरकार है, आरएसएस की सरकार है, लेकिन अलग धर्म कोड की बात कभी नहीं की। वो गिनवाएंगे कि हम आपके लिए राष्ट्रपति बनाए, आदिवासी राष्ट्रपति बनाए, लेकिन पूरे भारत के आदिवासियों को हिंदू बनाने के लिए जो उन्होंने षड्यंत्र किया था, आज वह हम लोग को जैक के माध्यम से वो देखने को मिल रहा है कि वो आने का कॉलम को किस तरह से हटा दिया। तो जो भाजपा के द्वारा षड्यंत्र रचा जा रहा है, इस पर आप लोगों की क्या प्रतिक्रिया, कितना गुस्सा? 24 में लोकसभा का चुनाव होना है, किस तरह से आप लोग जवाब दीजिएगा? भाजपा का गुस्सा तो वही समय फूट गया था झारखंड में, जब रघुवर दास की सरकार थी। वह धर्म की राजनीति भाजपा शुरू से करती आया था, और जिस तरह से आदिवासियों का छेड़ने का काम किया था, सीएनटी एसपीटी एक्ट को संशोधन करने का काम किया था, जो अस्थायी नीति यहाँ का बदलने का काम किया था, और भाजपा सरकार को जिस तरह रघुवर दास ने यहाँ का हाथी उड़ाया था निरंतर झारखंड के तहत है, लेकिन सब उसी तरह सफाया जिस तरह झारखंड वासियों ने इस प्रदेश से किया। हम लोग आह्वान करते हैं कि पूरा आदिवासी समाज जो पूरे भारत में निवास करते हैं, कि ये आपको हिंदू बनाना चाहते हैं, और हिंदू के माध्यम से आपको क्या दर्द देना चाहते हैं। आज हम लोग शेड्यूल कास्ट का देखते हैं कि किस तरह से आज छूटा व्यवहार किया जाता है, किस तरह से जाति भेदभाव किया जाता है, और हम लोग हर वो संवैधानिक जो चीज है, चाहे आरक्षण का बात करें,
चाहे हम लोग 5th शेड्यूल का बात करें, हमेशा भाजपा का गली निगाह लटकी हुई है। आज जो भाजपा सरकार जो राज कर रही है और हसदेव का जंगल पूरे देश में प्रचलित हसदेव का जंगल को तहस नहस का काम कर रही है, आदिवासियों को उखाड़ के वही काम करना चाहती है। और आदिवासी इसका जो बदला लेंगे 2024 में, भाजपा को पूरे केंद्र से भाजपा सरकार, मोदी सरकार को यहाँ से उखाड़ फेंकना ही हम लोग का लक्ष्य होगा, मकसद होगा। आदिवासी समुदाय जो 13 करोड़ के आसपास जिनकी जनसंख्या पूरे भारत देश में है, अब वह भाजपा के खिलाफ में हो गया है। अब ऐसे में कहीं ना कहीं भाजपा के खेमे में भी यह चिंता का सबब बन गया है कि 13 करोड़ जो हमारा मतदाता है, उन मतदाताओं को कैसे मनाएं, क्योंकि यह चिंता का विषय है और एक सवाल भी है उन लोगों को। जैक के द्वारा जिस तरीके से अदर का कॉलम हटा दिया गया है, उससे छात्र छात्राओं को कितनी समस्याएं हो रही है, और इस साजिश षड्यंत्र को किस तरीके से देखते हैं? इस षड्यंत्र को तो पूरा आदिवासी समुदाय, आदिवासी लोग को मतलब खत्म करने का एकदम बहुत बड़ा षड्यंत्र रूप में हम लोग देखते हैं। क्योंकि यह है भी ऐसा होता है कि जो हमारा जो कॉलम था, जो हमारा जिसमें हम लोग आदर्श जगह पे अपने जो हमारी पहचान है, धार्मिक पहचान, उसको हम लोग वहां अंकित करते थे। अब उस पहचान को ही मिटा देना, मतलब इसको साफ शब्दों में, सीधे शब्दों में कहा जाए तो कि आदिवासियों को उसका अस्तित्व को ही खत्म कर दो। और यह काम की शुरुआत कहीं ना कहीं केंद्र के इशारे पर की जा रही है। जिस प्रकार से जैक का जो पेपर जो आता है, स्कॉलरशिप वाला है, उसमें सभी धर्मों के मानने वाले जो लोग हैं, उसमें है हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन है, उनकी कॉलम का मतलब कि होना, और एक कॉलम जिसमें हम आदिवासी जो अपने आप को उसमें अंकित करते थे, उसको एकदम हटा देते। तो इस चीज से हम लोग स्पष्ट रूप से जान गए हैं कि डीलिस्टिंग इस देश में और किसी का अगर हो रहा है तो वह सिर्फ और सिर्फ हम आदिवासियों का ही हो रहा है। प्राकृतिक पुजारी जो हम आदिवासी हैं, अगर आदिवासियों का डिलिस्टिंग हो रहा है, फिर बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, करिया मुंडा, या फिर मेरा आशा लकड़ा, या फिर और ऐसे कई सीनियर वरिष्ठ नेता है भारतीय जनता पार्टी में, अगर वो डिलीट हो रहे हैं, इस पर सवाल वो क्यों नहीं कर रहे, इस पर बातचीत क्यों नहीं कर रहे, सड़क पर दिखाई क्यों नहीं देते? क्या जैक में जिस कॉलम को हटा दिया गया है, क्या उनमें उनके बच्चे नहीं आते हैं, या फिर वो? यही हम आदिवासियों के लिए दुर्भाग्य की बात है कि हमारे जो आदिवासी नेता हैं, वो नेता अपने समुदाय के लिए राजनीति नहीं करते। यही दुर्भाग्य की बात है, यही विडंबना है इस राज्य का, इस देश का। और कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद उनके बच्चे जैक के माध्यम से नहीं पढ़े, झारखंड एकेडमिक काउंसिल के माध्यम से नहीं पढ़े, शायद इसलिए भी उनकी जो मूल भावना इससे कहीं ना कहीं जुड़ी ही नहीं। अगर जुड़ी होती, अगर सही मायने में आदिवासियों की परवाह होती, तो कहीं ना कहीं वो आवाज उठा देते, अभी तक बोल देते, लेकिन अभी तक चुप्पी साधे रहना, ये तो साफ इशारा करता है कि उनके बच्चे विदेश में पढ़ते हैं, विदेश में पढ़ते हैं। तो जो आदिवासियों के साथ कर रहा है षड्यंत्र, आदिवासी समुदाय 2024 में उसको कैसे देगा जवाब? यहाँ तो साफ तौर पे देख रहा है आदिवासी समुदाय की, जो आदिवासी की हक और अधिकार को जो छीनेगा, उसके खिलाफ पूरा आदिवासी समुदाय जाएगा। तो देश का 13 करोड़ आदिवासी समुदाय भाजपा के खिलाफ हुंकार भर दिया है, और इसी को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी यह समुदाय को मनाने को लेकर के अलग अलग जगहों पर जो है वह कार्यक्रम आयोजित कर रही है, और 13 करोड़ मतदाताओं को मनाने की भी कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है। लेकिन जिस तरह से जैक में जो फॉर्म अपलोड हुआ है वेबसाइट पर, वहां से अदर का कॉलम हटा देना कहीं ना कहीं सीधे तौर पर षड्यंत्र की बू आती है कि आदिवासी समुदाय के बाल बच्चों को, गरीब छात्र छात्राओं को पढ़ने नहीं देना है। अगर वो पढ़ जाएंगे तो हम से हक अधिकार की बात करेंगे, वो अपने हक अधिकार की बात करेंगे। हम उनका जल जंगल जमीन नहीं छीन सकते हैं, हम उन्हें विस्थापित नहीं कर सकते हैं। और ऐसे में कहीं ना कहीं यह बू सामने निकल करके आ रही है, जो पिछले आजादी के पहले के समय में जब कहीं ना कहीं यह समुदाय दूसरे घरों में काम करने को लेकर के मजबूर रहते थे, आज फिर से वही समान जो है, कहीं ना कहीं वही स्थिति जो है सामने दिखाई पड़ रही है। और इसी को लेकर के आज राजभवन के समक्ष समस्त आदिवासी संगठनों के द्वारा जो है
आज उसी के खिलाफ जो है यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी जो केंद्र में शासित सरकार है उसको चेताने की कोशिश की गई और सीधे तौर पर यह मांग रखी गई कि जो जैक से अदर का कॉलम हटा दिया गया है, अन्य का कॉलम हटा दिया गया है, उनको पुनः जो है स्थापित किया जाए, पुनः उस कॉलम को लाया जाए, अन्यथा इसका परिणाम 2024 में भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा और देश में केंद्र की सत्ता से बेदखल होना पड़ेगा। तो लगातार ऐसे अन्य खबरों के साथ आप बने रहिए द जनसभा के साथ। जोहार।